आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर हम बात करेंगे साइलेंट हार्ट अटैक की, क्योंकि ये बीमारी सबसे घातक साबित हो रही है। मरीज को जानकारी ही नहीं होती कि अचानक हृदय गति थमने से मौत हो जाती है। ज्यादा चिंता इस बात की है कि कम उम्र में हार्ट फेलियर के मामले बढ़ रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने मंगलम प्लस मेडिसिटी के डायरेक्टर और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव रॉय से खास बातचीत की। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस मौके पर बात करेंगे डॉक्टर संजीव रॉय से। डॉक्टर संजीव रॉय मंगलम प्लस मेडिसिटी के डायरेक्टर हैं और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। इनसे दो खास मुद्दों पर बात करेंगे। इन दिनों हृदय रोग में सबसे ज़्यादा साइलेंट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं और कम उम्र में इस तरह के अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कारण है? डॉक्टर संजीव रॉय बताएंगे कि काफ़ी ये ज्वलंत मुद्दा है और इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? आपने बहुत सही फरमाया। एक्चुअली जो हमारे देश में देखा जाए तो सबसे पहले बात यह है कि विदेशों के मुकाबले में एक दशक पहले हृदय रोग से पीड़ित होने की संभावना है और नियरली अबाउट 20 to 30% केसेस साइलेंट अटैक होता है, यानी कि बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होते और अटैक हो जाता है। फिर अटैक के पश्चात जब उनको हार्ट अटैक के सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होने से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस लेके प्रेजेंट करते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर ये होता है कि अचानक बहुत ज़्यादा सांस फूल जाए, इतना फूल जाए कि वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता हो, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेलियर वाली सिचुएशन, या इवन हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन से, क्योंकि साइलेंट अटैक हुआ है और मैं पता नहीं पड़ा, उससे इवन डेथ की संभावना यानी कि मृत्यु की संभावना भी है। तो देखा जाए तो ये साइलेंट अटैक जो है नियरली अबाउट, अगर टोटल पॉपुलेशन में देखें तो 20 to 30% ऑफ द हार्ट अटैक्स आर साइलेंट। और अगर डायबिटिक्स में देखें, मतलब जिनको मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित है, उसमें करीब करीब 50 से 60% लोगों को साइलेंट अटैक होने की संभावना है, यानी कि उनमें ज़्यादा चांसेस है कि साइलेंट अटैक हो। सर, ये माना जाता था कि अमीर लोगों का, कभी एक दौर था कि अमीर लोगों का रोग है ये हृदय रोग से संबंधित जो भी इस तरह की बीमारियां हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल आम हो गया और ख़ासतौर से कम उम्र में भी अटैक्स होने लगे हैं और हार्ट फेलियर होने लगे हैं। क्या कारण है? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले एक किसी ज़माने में खास करके विकसित देशों में देखें तो उनके लाइफस्टाइल जो है, उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता था कि ये जो इकोनॉमिकली वेल टू डू सेक्शन है उनमें ज़्यादा होता है। बट ग्रेजुअली हमने कंट्री में ये नहीं होता है। पहली बात तो हमारे 2-3 फैक्टर्स है। नंबर 1, जेनेटिकली, यानी कि जीन्स वाइज जो है साउथ एशियन कंट्रीज़, इनमें हार्ट अटैक की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। और ऐसे में एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़े, एनवायरमेंट मतलब सारी चीज़ें, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस जो अगर हम देखेंगे जो विदेशों में जो लाइफस्टाइल था वो अब इंडिया ने अपना लिया। उसमें सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, यानी कि पहले जैसे गांव में लोग रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत काम में करते थे। आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया। खान पान की भी तरीके अगर देखें तो वेस्टर्नाइज्ड हो गया, जहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सारी चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं। मोस्टली सिटिंग जॉब है, एक्सरसाइज कम हो गया। और मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी हम जेनेटिकली प्रोन्ड है, प्लस फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंक्स, ये सारे भी ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा साथ साथ 2 रिस्क फैक्टर्स, 2-3 रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि एक तो है हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरा है डायबिटीज़, और तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब इंडिया में कोलेस्ट्रॉल थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न के, ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक अजीब सा है। इसके अलावा न्यूअर कोलेस्ट्रॉल एक ट्रायड या टेट्रायड बोलते हैं। तो ये सब की एक कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से हमारे देशों में जो है ये हर किसी को, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आय, या ग्रामीण इलाके में है या अर्बन इलाके में है,
तो शहरों में है, जो भी है, सबको ये हो रहा है, यंग एज में हो रहा है, और ये एक बहुत चिंता की विषय है। सर साइलेंट जो हार्ट फेल्योर है, लेकिन साइलेंट है तो जाहिर सी बात है पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोई ऐसे सिम्टम है कि जिससे कुछ पहले पता लग सकता है पेशेंट को? नहीं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि साइलेंट अटैक में, जैसे आपने बिल्कुल फरमाया और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की है, कि साइलेंट अटैक बिल्कुल साइलेंट होता है, तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स की चर्चा करी है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक नॉन मॉडिफाइबल, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे किसी का सेक्स चेंज नहीं कर सकते, किसी की अगर मान लीजिए फैमिलियल टेंडेंसी है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उम्र के साथ हमारे रिस्क भी बढ़ता है, ये सारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल खास करके जैसे स्मोकिंग, ड्रिंक्स, एक्सरसाइज और मतलब एक पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें अगर इस चीज़ों को कंट्रोल कर पाए तो हम हार्ट अटैक के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम टाइमली इसको पहचान पाए और पहचान के उनके सही इलाज करें। इसके लिए प्रिवेंटिव चेकअप्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब मैं ये कहूँगा कि जो भी 30-35 के उम्र के ऊपर हो, उनको कभी ना कभी जाके बीच बीच में पीरियोडिक, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे शुगर हो, रूटीन कार्डियक चेकअप्स हो, ये कराए, ताकि हम बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में पहचान पाए और ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो इससे रिस्क फैक्टर्स कम होंगे और इससे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट ज़ीरो, बट जो कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और एक मेंटेलिटी है कि जांच कराएंगे, पता नहीं क्या निकल के आएगा, अभी जांच कराई नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं, नज़र नहीं आ रही है, तो क्यों जांच कराई जाए। लेकिन इसकी वजह से कई बार ये आगे जाके प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। देखिए, यही फ़र्क है जो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं और हमारे कंट्रीज़ में। हमारे कंट्रीज़ में जब प्रॉब्लम होता है तब हम पहुंचते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये है कि वो प्रिवेंशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन में, बीमारी को रोकने में ज़्यादा ध्यान दें, अगर उन, जैसे वहाँ पे आप देखेंगे डाइटरी पैटर्न्स चेंज हो गए, उनके खान पान के तरीके बहुत अलग हो गए, जो आज से मान लीजिए 30 साल पहले था वो नहीं है। पहले वो एनिमल फैट्स और वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे, आजकल नहीं खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये ओवरऑल जो इम्पैक्ट है पर्सनल लेवल पे या गवर्नमेंट के जो बजट होता है, जो हेल्थ केयर में खर्चा करते हैं, ओवरऑल इसमें बहुत कमी आता है। और अब की सबसे बड़ी बात है कि डिजीज़ कम होगा तो लॉन्गिविटी बढ़ेगी, लॉन्गिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सारी चीज़ें हैं। तो लॉस ऑफ जो एक तरह से बताते हैं लाइफ ईयर्स, प्रोडक्टिव लाइफ ईयर्स, तो वो अगर बीमारी को कंट्रोल नहीं करे, खाली हम जब बीमार हो तब देखें, तो उससे हमारे बेनिफिट नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। तो प्रिवेंशन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जैसे बताया कि हाँ, हम चेकअप्स पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ जाएगा, उसका इलाज होगा, तो उसी के भले के लिए तो हो रहा है, उसी का प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो उसी के हम लंबी उम्र के कामना करते हैं और उसी के देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे साइलेंट अटैक आया है और अलाइव है, अभी सांसें चल रही हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए? और जो फैमिली के लोग हैं उनको क्या इमीडिएट ऐसा कुछ आप कुछ सलाह देंगे उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए? फैमिली मेम्बर्स, जैसे मैंने कहा कि अगर यंग एज में किसी को हुआ है तो उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उसमें भी चांसेस है कि वही जीन्स ट्रांसमिट हुए, तो उनको भी थोड़ा एग्रेसिवली होके अपना टाइम टू टाइम जांचें करा के जो भी रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जहाँ तक रहा सवाल पेशेंट में, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है साइलेंट अटैक, यानी कि बॉडी की वार्निंग सिग्नल्स गड़बड़ है। एक बहुत आम भाषा में कहूँ, जिसको तकलीफ होता है, मतलब जिसको सिम्टम्स होता है, वो तो हॉस्पिटल जाएगा ही, लेकिन जिसको सिम्टम्स ही नहीं है वो तो हॉस्पिटल पहचान भी नहीं पाएगा बीमार है, तो वो जाएगा कैसे? तो उसको प्रोएक्टिवली हम बहुत एग्रेसिवली ट्रीट भी करते हैं, प्लस टाइम टू टाइम चेकअप्स करके, ताकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो बीमारी के, कोई बीमारी के चेंजेस के अर्ली निशानी देखते हैं तो उसको उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं डॉक्टर संजीव राय, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस खास अवसर पर खासतौर से साइलेंट अटैक पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो हम सबके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।